ये एडवांस 2018 पेपर 2 सर्कल पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कैसा रहा पहले वो देख लेते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स को कैसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगती है, क्या सॉल्वेबल लगती है, नहीं सॉल्वेबल। तो देखिए 21% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लेकर आए हैं, वहीं 16% ऐसे हैं जिन्होंने पार्शियली मार्क्स भी लेकर आए हैं। 38% के आसपास मार्क्स आए। 33,000 स्टूडेंट्स को मिला है +4। पार्शियल मार्किंग वाले भी काफ़ी हैं, 25,000 है। वहीं गलत करने वाले भी -2 वाले भी हैं, 0 वाले भी हैं। कोशिश यही है यहाँ से यहाँ पहुँचे, +1 से +4 आए। एक भी ऑप्शन गलत मार्क कर ना करें जिससे कि -2 की मार्किंग ना बन जाए। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा जब, और यहाँ भी एक ही ऑप्शन होगा। तो रिलेटिवली एमसीक्यू में ये प्रोफाइल आसान कंसिडर की जाती है कि जब दो ऑप्शन में सेम डेटा पूछा हो तो फिर सॉल्व भी एक ही करना होता है और एक ही सही होता है। यहाँ भी सेम डेटा पूछा है और सॉल्व भी एक ही करना है, ये ईजियर प्रोफाइल है। मतलब एमसीक्यू में ऐसी भी प्रोफाइल होती है कि ए बी सी डी चारों के अंदर 4 अलग बातें पूछी जाती हैं। एक तो वहाँ टाइम लगता है और फिर वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत करने के। तो दिस वन इज कंसिडर्ड एज ईजियर एमसीक्यू, जिसमें सेम प्रोफाइल पर दो ऑप्शन आपस में क्रॉस हो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस क्या बात हो रही है। देयर आर 2 स्ट्रेट लाइन्स each of which is tangent to both the circle and the parabola। पैराबोला और सर्कल की टेंजेंट है, 2 लाइंस, और ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट Q। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, एओडी है, जो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि ये वन लाइन बाय लाइन हम इन सबको डिकोड कर सकें। देखो ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों की टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम पैराबोला की टेंजेंट की बात करते हैं। y = 4ax है, इसकी टेंजेंट होती है y = mx + a/m। यहाँ हमारे पास a का वैल्यू 1 है। अब यही आपके पास एक सर्कल और है, x² + y² = 1/2। सर्कल का सेंटर है अपने पास 0,0 और रेडियस है 1/√2। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा हम शक्ल सुधारो अभियान कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द टेंजेंट इज। अब अगर ये सर्कल की भी अगर टेंजेंट है तो फिर क्या हुआ होगा कि सेंटर से परपेंडिकुलर p = रेडियस r होना चाहिए। 0, 0 से परपेंडिकुलर x का कोफिशिएंट आता है m² + 1, द रेडियस इज 1/√2। यहाँ 1 रहेगा, आपके पास है यहाँ m है, ये डेटा है m² + 1, इट इज 1/√2। ये बनेगा m² प्लस आता है m², यहाँ आता है 2। डेटा है m² + 2 एंड इट इज m² - 1। फैक्टराइज कर दिया तो देखिए m² + 2, ये वाला डेटा तो आपके पास 0 होगा नहीं। यहाँ से आपके पास m का वैल्यू है +-1 जनरेट होता है। +-1 से मेरे पास 2 टेंजेंट बनती है। एक टेंजेंट बनती है y = x + 1 और एक टेंजेंट बनता है y = -x - 1। ये दोनों मिलते हैं पॉइंट Q पर, जिसके कोऑर्डिनेट है -1,0। अब हो क्या रहा है वो आगे पढ़िए। पहले तो इसका डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। एक सर्कल है और एक पैराबोला है, इनकी दोनों की एक कॉमन टेंजेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक नहीं 2 कॉमन टेंजेंट्स आई हैं। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखें तो नेगेटिव x एक्सिस पर आया है इस साइड। दिस इज द Q पॉइंट -1,0। ठीक है, ये पैराबोला यहाँ भी ये टच करता है, यहाँ भी टच करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, कंसिडर द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज OQ। ओके, ये सेमी मेजर एक्सिस है, OQ इज सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। 2b की वैल्यू √2 आ रही है, यानी b की वैल्यू आपके पास है 1/√2 आपके पास रहेगा। और जो OQ का लेंथ है दैट इज 2a। देखिए सेमी मेजर एक्सिस, इज इट सेमी मेजर एक्सिस, तो ये आपके पास से 1 है। तो इलिप्स क्लियर हो गया, इलिप्स क्या है, क्योंकि सेंटर यही है ओरिजिन, तो a ज्यादा है, सेमी मेजर एक्सिस x एक्सिस की तरफ बोला है।
इक्वेशन विल कम एज एक्स स्क्वायर बाय 1 y square by 1 by 2 is equal to 1. This is what we are getting. X square by 1 plus y square by 1 by 2 is equal to 1. ये डेटा हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इलिप्स आ चुका है। अब आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए, ये तो बन जाएंगी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है तो 1 बाय 2 बन जाएगा 1 by root 2 eccentricity. Length of lattice rectum is 2b square by a आता है। b square आपके पास से 1 by 2 है, a का वैल्यू 1 है, लेंथ इज 1, a इज करेक्ट। 1 by root 2 eccentricity है और लेंथ ऑफ lattice rectum इज ऑल्सो 1, ये गलत है। आगे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एंड दीज टू लाइन्स। Area of the region bounded by ellipse and these two lines, x equal to half and x equal to 1. So let's plot it. Ellipse की इक्वेशन जो अपने पास है, x square plus y square half 1 1. ये है Q पॉइंट था, ये लाइन है आपके पास है x equal to 1 और यहाँ लाइन रहेगी आपके पास है x equal to 1 by root 2. ठीक है, इन दोनों में हम मार्क कर चुके हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है। यहां अब हम चलते हैं। एलिप्स बिटवीन द लाइन 1 बाय x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 1 बाय 1। एलिप्स और इन दोनों बीच का रीजन ये रीजन है, ये डेटा है। कैसे निकाले इस एरिया को आप बताइए। ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है इसको हम बना सकते हैं, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम y स्क्वायर की बात करें तो ये आपके पास से बनेगा 1 बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव वाला डेटा अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये 1 बाय रूट 2 है और ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो द रिक्वायर्ड एरिया वन बाय रूट 2 से 1 आपके पास लिखा गया है। इट इज 1 बाय रूट 2 एंड 1 बाय रूट 2 से 1 ट्वाइस कर देंगे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, दिस रीजन। तो ये आपके पास आएगा 1 बाय रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये ऊपर वाला सेगमेंट आ जाएगा दिस, नीचे वाला भी इसी का डबल होगा तो ट्वाइस कर दिया। रूट 2 से यहाँ पर एक कैंसिल है, डेटा बनेगा आपके पास है x बाय 2 सेम आता है a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x आता है 1 बाय रूट 2 से 1। आप 1 रखोगे 0 है, यहाँ पर आपके पास से पाई बाय 4 आएगा 1 बाय रूट 2 1 बाय 2 एंड पाई बाय 2 जितना बनेगा डेटा। और ये डेटा आपके पास है 1 बाय 2 रूट 2 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 2 पाई बाय 4। आराम से पूरे डेटा को बनाया, समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर पे मार्क करें। कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। ये पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 8 है, अपने पास पाई बाय 8 आ जाएगा। यहाँ से 1 बाय 4 भी आता है, तो वी कैन राइट दिस एज पाई माइनस 2 अपॉन 8 आएगा, मल्टीप्लाई रूट 2 से लिखा गया है। It is pi minus 2 upon 4 root 2 is the final answer. This is we are marking as C. D इसका आंसर नहीं होगा। AC को हम इसके अंदर मार्क कर देंगे, फाइनल आंसर AC, ठीक है। एरिया कंप्यूटेशन कर दिया, तो कॉनिक सेक्शन के साथ साथ क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है देखिए आप। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और फिर आते आते एरिया इंटीग्रेशन, एरिया भी निकलवा दिया, एरिया अंडर द कर्व। इसको कहते हैं बढ़िया से एक मल्टी स्टारर मूवी जिसके अंदर 3-4 हीरोज हैं। इलिप्स के बारे में ऑप्शंस बनाए गए, कॉमन टेंजेंट, सर्कल और पैराबोला की पूछी गई। लास्ट में आते आते कैलकुलस जो इंटीग्रल पार्ट है उसको कंप्यूटेशन को इन्वॉल्व कर लिया। तो जिसमें एक भी चैप्टर में अगर आपको दर्द है, इलिप्स जैसे नहीं पढ़ा तो सवाल नहीं कर सकते, सर्कल छोड़ के गए हो तो उसमें कर सकते, इलिप्स पैराबोला छूटा हुआ तो नहीं कर सकते, एरिया अगर छूटा हुआ है तो आप ऊपर वाले दोनों ऑप्शन के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, पूरे मार्क्स नहीं मिले। 1 नंबर मिल जाएगा, मिलने थे 4, ठीक है। और एक भी ऑप्शन गलत
बन गया -2। कीप प्रैक्टिसिंग।